हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो, उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो, सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को त्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, अरे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसकी क्या कथा है? विस्तार पूर्वक मुझे बता। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन ध्यान की कोई भी कमी नहीं थी। सभी प्रकार के धन दौलत भरे हुए थे, परंतु दुख तो सिर्फ इस बात का था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी बाकी घरों से तो भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। यह बात धनेश्वर कई दिनों से देख रहा था कि साधु महाराज सभी के घरों की भिक्षा तो लेते हैं, परंतु हमारे घरों से भिक्षा नहीं लेते। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब करता हुआ देख लिया और सब कार्य किस प्रकार से देखा। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि हम आपके घर से भिक्षा लें, क्योंकि हम अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूंगा। आपकी कोई संतान नहीं है, इसी वजह से मैं आपके घर से भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा दुखी मन से कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप साधु से हाथ जोड़कर धनेश्वर कहने लगा कि हे मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन तक माँ चंडिका की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्यता के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए
पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हुई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे के अनुसार दीपक जलाती है। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा होने लगा तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि यह अल्प आयु में हूँ, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण हरने के लिए आए क्योंकि वह अल्प आयु था, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ न बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई विशेष समस्या है तो आप पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूजा विधि क्या है। पूर्णिमा के दिन हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन या फिर कोई भी पूर्णिमा के दिन भक्त को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। लोग पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक इस दिन उपवास रखते हैं। घर के अलावा बाहर भी साफ सफाई करनी चाहिए और घर में उसे पीले फूल, धूप और दियों से सजाकर पूजा करना चाहिए। घर में किसी भी देवता या भगवान विष्णु की एक तस्वीर के सामने घी का दिया अवश्य लगाना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल हो तो उनकी भी पूजा की जा सकती है, उनके सामने भी घी का दिया लगाया जा सकता है। लोग वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा कराना भी पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम होता है। पूजा के दौरान सत्यनारायण कथा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल और सूजी से बना एक विशेष प्रसाद भगवान विष्णु या फिर सत्यनारायण भगवान के सामने अवश्य रखना चाहिए। चंदन का लेप, सुपारी, पत्ते और फल भी भगवान को अर्पित किया जाता है। चंद्रोदय के बाद भक्त चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं। इस प्रकार से वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा सुने, पूजा करें। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन कथा सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन आप अवश्य कथा सुने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।